तीसरा दिन भारत और इंग्लैंड मैच के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था, क्योंकि भारतीय टीम ने जिस तरीके से कल 3 विकेट लिए थे और बेन डकेट जिन्होंने कि पिछले टेस्ट मैच में ऐतिहासिक सेंचुरी लगाई थी और भारत के हाथ से जीत छीन ले गए थे, उनको जल्दी आउट कर लिया था। ऑली पॉप को भी अगली ही गेंद पर आउट कर लिया था। तो ऐसे में जब आज तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो मोहम्मद सिराज के सामने जो रूट का बल्ला नहीं चला। उसके बाद बेन स्टोक्स भी जल्दी आउट हो गए। तो ऐसे में लगभग 90 रन तक जाते जाते 5 विकेट गिर चुके थे। अब भारत की उम्मीदें बहुत बढ़ चुकी थी, क्योंकि गेंदबाजी में सिराज विकेट ले रहे थे और आकाशदीप ने तो कल तहलका मचाया ही था। अब ऐसे में उम्मीद लग रही थी कि भारतीय टीम आज इंग्लैंड को फॉलो ऑन खिलाएगी, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी शुभमन गिल ने गलती की, अटैकिंग फील्ड नहीं रखी, जिसके बाद जेम्स स्मिथ जो कि इंग्लैंड के विकेट कीपर हैं और हेनरी ब्रूक ने ज़बरदस्त शानदार शतकीय साझेदारी बनाई। और न केवल शतकीय साझेदारी बनाई बल्कि दोनों ने शानदार तेज तर्रार शतक भी ठोक डाले। आपको बता दें, जेम्स स्मिथ तो 180 रन बना के नॉट आउट रहे। वहीं हैरी ब्रूक को जब आकाशदीप ने आउट किया तो उस समय 387 रन पे पहुंच चुकी थी इंग्लैंड की टीम। सोचिए, 200 से ऊपर रन की जो साझेदारी थी उसने भारतीय टीम के सपने को लगभग ख़त्म सा कर रहे थे। लेकिन यहीं वापसी होती है आकाशदीप की। उन्होंने जैसे ही हैरी ब्रूक को बोल्ड किया, उसके बाद तो डीएसपी सिराज ने पूरे मैच का माहौल ही पलट दिया। जी हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि इंग्लैंड की सरजमी पे पहली बार अपने 5 विकेट हॉल पूरे किया और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने 6 विकेट लिए इस पूरे पहले इनिंग में। और उसमें भी सबसे बड़ी बात यह थी कि 387 से 407 तक जाते जाते, यानी 20-21 रन पे जाते जाते 5 विकेटों को भारतीय टीम ने लेने में सफलता अर्जित की। सबसे बड़ी बात यह रही कि चाहे बशीर हों चाहे वोक्सों, सब आउट होते चले गए, क्योंकि उसके बाद डिप्टी एसपी पुलिस के सामने इंग्लैंड की नहीं चली, घुटने टेक दिए जो टेलेंडर बैट्समैन थे। हालांकि जेम्स स्मिथ अकेले लड़ रहे थे, उन्होंने आकाशदीप के ऊपर एक छक्का एक चौका भी लगाया, लेकिन सिंगल नहीं लिया। लेकिन उसके बाद जैसे ही टंग खेलने के लिए सामने आया, सिराज ने उनको पहली ही बॉल पे आउट कर दिया। और उसके बाद तो बशीर को पहले सिर पे एक गेंद मारी और उसके बाद अगली ही गेंद, जब कंकशन के बाद, रूल के बाद, जब उनकी चेकिंग के बाद जैसे ही उन्होंने अगली गेंद खेले, उसमें उनको गेंद नहीं समझ में आई, बोल्ड हो गया। और इस तरीके से भारतीय टीम को 180 रन की महत्वपूर्ण बढ़त मिली है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये यंग जो इंडिया की टीम है, ये एक इतिहास रच सकती है, क्योंकि 180 रन की बढ़त मिली है। एजबेस्टन में आज तक भारत कभी जीता नहीं है, केवल हार का सामना किया और अब तक केवल एक ड्रॉ खेल पाया है। ऐसे में इतिहास रचने के करीब है भारतीय टीम। और सबसे बड़ी बात, इस 5 मैचों की श्रृंखला में बिना बुमराह के उतरी इस मैच में 1-1 की बराबरी पे भी आ सकती है, क्योंकि 180 रन है। आज तीसरा ही दिन है। अगर भारतीय टीम थोड़ा अच्छा खेलती है, हालांकि 378 चेज़ किए उन्होंने टेस्ट में, लेकिन अगर 500 रन के आसपास का टारगेट दिया तो वो अचीव करना बहुत मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात, सिराज और आकाशदीप गजब फॉर्म में चल रहे हैं। दोनों ने मिलकर ही 10 विकेट ले लिए। हालांकि भारत के लिए चिंता की बात यह है कि रविंद्र जडेजा को एक भी विकेट नहीं मिला। प्रसिद्ध कृष्णा जो कि पर्पल कैप होल्डर थे आईपीएल में, उनको एक भी विकेट नहीं मिला। वाशिंगटन सुंदर को एक भी विकेट नहीं मिला। ये भारत के लिए एक दुख की बात है कि उनके अतिरिक्त जो गेंदबाज हैं, आकाशदीप और बुमराह के और सिराज के, इनको विकेट्स नहीं मिल रहे। हालांकि अब देखना दिलचस्प होगा कि भारत कितना स्कोर कर पाता है।